राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में रिश्वतखोरों पर एक्शन जारी है। फतेहाबाद में बिजली निगम का जे गिरफ्तार हुआ है। बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी, प्रदेश में रिश्वतखोरों पर एक्शन लगातार जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों यहां पर रिश्वत लेते अधिकारी को पकड़ा। प्रदेश में रिश्वतखोरों पर लगातार एक्शन जारी है। प्रदेश की नायब सैनी सरकार करप्शन के खिलाफ लगातार एक्शन लेते हुए दिख रही है। बीते दिनों के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर रिश्वतखोरों के खिलाफ किए गए, एक्शन लिए गए। मंगलवार की बात करें तो फतेहाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिजली निगम के जेई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं बीते 5 तारीख को भी फरीदाबाद में रिश्वत लेते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जेई को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही पिछले महीने भी ऐसी ही कई कार्रवाइयां देखने को मिली, जिसमें 28 अगस्त को एंटी करप्शन ब्यूरो की सोनीपत और रोहतक टीम की संयुक्त कार्रवाई करते हुए ESIC मैनेजर विनोद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे। तो प्रदेश में रिश्वतखोरों के खिलाफ लगातार प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। लगातार रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। रंगे हाथों रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फतेहाबाद में बिजली निगम का जेई इस बार गिरफ्तार हुआ है। बिल पास करने की एवज में जेई ने रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ये कार्रवाई की और जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रदेश में रिश्वतखोरों पर लगातार एक्शन जारी है। तो भ्रष्टाचार पर प्रहार यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। प्रदेश में रिश्वतखोरों पर लगातार एक्शन जारी है। फतेहाबाद में बिजली निगम का जेई गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ बता दें, बिल पास करने की एवज में जेई ने रिश्वत मांगी थी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार रिश्वतखोरों पर एक्शन लिया जा रहा है और इस बार एक जेई को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी, फतेहाबाद का ये मामला है और बिजली निगम कार्यालय में ही तैनात है। जेई का नाम धर्मवीर सिंह है और इनके द्वारा 34,000 रुपए रिश्वत ली गई और रंगे हाथों जो ACB की टीम फतेहाबाद की है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो ठेकेदार है बिजली निगम के भवानी सिंह, जो BJP नेता भी हैं, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 9 लाख रुपए का करीब बिल उनका पेंडिंग था और लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। 1 लाख रुपए मांगे गए थे और 34,000 रुपए में सौदा तय हुआ और जिसके बाद उन्होंने ACB की टीम को जानकारी दी और रंगे हाथों जो जेई है धर्मवीर सिंह, ये पकड़ा गया है। जी, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कई टीमें गठित की गई हैं। ऐसे अगर पुराने मामलों की मैं बात करूं जितेंद्र, यहाँ लगातार फतेहाबाद में ACB की टीम एक्शन ले रही है। इससे पहले एक BDPO को भी पकड़ा गया था और लगातार हरियाणा में अगर बात की जाए, पूरे हरियाणा में इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। भवानी सिंह से जब हमारी बात हुई, जो शिकायत करता, तो उन्होंने कहा कि ACB की टीम ने तुरंत एक्शन लिया। जैसे ही उन्होंने शिकायत की उसके बाद टीम का गठन किया गया और हिसार से भी कई कर्मचारियों की मदद ली गई ताकि जो लीकेज है वो ना हो पाए। और उसके बाद फतेहाबाद बिजली निगम के कार्यालय में जब अपने रूम में वो बैठे हुए थे, उस वक्त धर्मवीर सिंह को दबोचा गया है। जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र आपका शुक्रिया। तो भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार जारी है। बिजली निगम के जेई को 34,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। तो HSVP का जेई भी यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया फरीदाबाद से। और सोनीपत से ESIC का मैनेजर 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। तो फतेहाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत, लगातार इन जगहों से ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। बिजली निगम के जेई, HSVP का जेई और ESIC के मैनेजर को यहां पर रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। फतेहाबाद से खबर है, जहां इस बार जेई को 34,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन सख्त है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। फतेहाबाद से रिश्वतखोरी का ही मामला सामने आया, जहां
जेई को 34,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं फरीदाबाद से भी एक मामला सामने आया। HSVP का जेई यहां पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। वहीं ESIC के मैनेजर को भी 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों सोनीपत से पकड़ा गया। तो ऐसे में लगातार कई मामले भ्रष्टाचार के लगातार सामने आ रहे हैं प्रदेश के कई इलाकों से। इन अफसरों में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। इसके बावजूद रिश्वतखोरी के ये मामले सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत से ये मामले फतेहाबाद बिजली निगम कार्यालय में आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा जेई धर्मवीर सिंह को 34,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता ठाकुर भवानी सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बीजेपी नेता बिजली निगम में ठेकेदार भी हैं और उनका कहना है कि उनका लाखों रुपए का बिल बिजली निगम में बकाया है, जिसकी एवज में लाखों रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी और 34,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम हिसार को जानकारी दी और जिसके बाद नोटों पर रंग लगाकर जेई को दिया गया और जेई रंगे हाथों 34,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गए। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और भवानी सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जड़ तक फैल चुका है और भाजपा नेता से भी अब कर्मचारी रिश्वत मांगते हुए शर्म नहीं कर रहे, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। फतेहाबाद से इंडियन न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। तो इस बीच रुक करते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी की और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की फरीदाबाद से खबर, जहां BDPO पूजा शर्मा गिरफ्तार हुई है। आपको बता दें एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, विकास कार्यों के नाम पर 30 करोड़ निकाले थे, 2 महीने में ही खाते से 30 करोड़ निकाले थे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। एंटी करप्शन की टीम ने BDPO पूजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, विकास कार्यों के नाम पर 30 करोड़ यहां पर निकाले गए थे। इसी के साथ आपको बता दें 2 महीने में ही खाते से ये 30 करोड़ की रकम निकाली गई थी। मामले की जांच में फिलहाल ACB की टीम जुटी हुई है। तो लगातार ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से, जहां BDPO पूजा शर्मा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। करप्शन का आरोप, विकास कार्यों के नाम पर ठगी, 30 करोड़ निकाले थे विकास कार्यों के नाम पर और वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर, 2 महीने के ही अंदर खाते से 30 करोड़ की रकम निकाली गई। फिलहाल मामले की जांच ACB की टीम कर रही है। तो ये फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा शर्मा यहां पर एंटी करप्शन की गिरफ्त में है। भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार जारी है। लगातार एंटी करप्शन की टीमें कार्रवाई कर रही हैं, एक्शन ले रही हैं। रिश्वतखोरी के खिलाफ यहां पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हर कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और फरीदाबाद में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कार्रवाई करते हुए पूजा शर्मा को गिरफ्तार किया है। 2 महीने के अंदर ही विकास कार्यों के नाम पर 30 करोड़ निकालने का ये मामला सामने आया, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने ये कार्रवाई की और पूजा को गिरफ्तार कर लिया। तो फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, लगातार करप्शन को लेकर कार्रवाइयां हो रही हैं और अब पूजा को भी एंटी करप्शन की टीम ने यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल क्या कुछ आपके पास जानकारी विस्तार में जानना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, देखिए BDPO पूजा का विवादों से पुराना नाता रहा है और कई बार उनकी कार्यशैली पर लगातार सवाल पहले से ही उठते रहे हैं और इस पहले भी इसमें एक मामले में उसको सरकार की तरफ से सस्पेंड भी किया गया था। ये 2022 का मामला है। गांव मुजेड़ी की पंचायत जो तिगांव खंड के अंदर आती है, पूजा शर्मा उस वक्त BDPO तिगांव खंड में थी और ऐसे में कोविड का दौर चल रहा था और जो पंचायत का जो खाता था वो किसी कारण की वजह से सील भी कर दिया गया था, लेकिन बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के उस खाते को खुलवा दिया गया, उसकी सील खोल दी गई और उसके बाद में से उसमें से करीब 30 करोड़ रुपए 2 महीने में विकास कार्य के नाम पर निकाले गए थे।
थे। ऐसे में एफआईआर एक सदर थाने के अंदर दर्ज की गई थी, जिसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की जा रही थी और अब उसी मामले में पूजा शर्मा को एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुनाना खंड में बीडीपीओ पूजा शर्मा तैनात थी, उनकी पोस्टिंग थी और वहीं से उनको गिरफ्तार कर फरीदाबाद लाया गया है। अब पूजा शर्मा का रिमांड लिया जाएगा और जो अनियमितताएं जो उस दौर में पाई गई थी उनकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ के बाद में करेगी। इसके साथ साथ में बता दें कि एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि एक ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम हीरा लाल बताया जा रहा है। सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन में 43 लाख रुपए के पंचायत में टी प्लांटेशन करा दी गई, जबकि जांच में पाया गया कि सर्दियों में कोई भी पौधारोपण नहीं किया गया था और उसी के नाम पर 43 लाख रुपए के बिल की अदायगी कर दी गई, जिसमें जब जांच की गई तो उसमें से जो ठेकेदार था उसकी जो कंपनी थी उसमें से 9,20,000 रुपए पूजा शर्मा ने अपने खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। तो ये इस तरह के सबूत एंटी करप्शन ब्यूरो को सामने आए थे और उसके बाद में अब पूजा शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। चूंकि उस वक्त भी 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से एक पर जमानत पूजा शर्मा को मिल गई थी, लेकिन दूसरे में एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार जांच कर रही थी और अब जांच के बाद में गिरफ्तार किया गया है पूजा शर्मा को। उसके बाद में अब रिमांड पर लेकर और आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मामले में और भी कई संलिप्त हो सकते हैं, चाहे सरपंच की बात करें, चाहे ग्राम सचिव की बात करें, और अन्य ठेकेदारों पर भी इसी तरह के सवाल उस वक्त में उठे थे और इसी को चलते एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में 22 करोड़ रुपए की लेन देन का मामला सामने आया था, लेकिन जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच की तो 28 करोड़ रुपए का यह मामला सामने आया है और इसमें अभी और भी कई खुलासे हो सकते हैं। इसीलिए पूजा शर्मा को अब एंटी करप्शन ब्यूरो रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। जी सर, इससे पहले की अगर मैं बात करूं, फरीदाबाद से ऐसे कई केसेस सामने निकल चुके हैं जहां करप्शन को लेकर, जहां एक जेई की मैं बात करूं 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। ऐसे तमाम मामले लगातार इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके बावजूद वहां से इतने केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 4 से 5 दिन पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक जेई को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और मामला जो शराब के ठेके हैं जो ग्रीन एरिया में खुले हुए थे वहां पर उनको हटाने के लिए एनजीटी की तरफ से आदेश दिए गए थे। ग्रीन बेल्ट पर वो ठेके चल रहे थे और ऐसे में उन्हें बचाने की एवज में 6 लाख रुपए में जेई ने सौदा किया था और उसी के तहत 1.5 लाख रुपए एक शराब के ठेकेदार से, कारोबारी से पैसे रंगे हाथ लिए गए थे और उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई। रंगे हाथ उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले फरीदाबाद से सामने आते रहे हैं, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से पूरी तरह से चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी हैं अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी कड़ी में ये पूजा शर्मा का मामला भी सामने आया है। क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर पूजा शर्मा है, एक अधिकारी के तौर पर काफी लंबा समय तक इसकी जांच भी की गई और जांच में जब पूरे तथ्य सामने आए और सबूत सामने आए उसके बाद में अब पूजा शर्मा की भी गिरफ्तारी की गई है। जी, तो पूजा शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार एंटी करप्शन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, अफसरों पर, यहाँ पर भ्रष्टाचार अफसरों पर नकेल कस रहा है। सर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।